नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, ये तथ्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि 2021 तक यानी कि 2021 दिसंबर में जब तक कोई रिपोर्ट आ नहीं जाती है, तब तक ये प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं या फिर पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह का कोई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हर एक पॉइंट को हम आपके सामने उपस्थित किए, हर एक पॉइंट को आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। तो 2021 तक कोई भी एग्जाम होगा तो आने वाले 2021 तक के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक बार देखेंगे, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019? चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में यानी दिसंबर में जारी किया गया था। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन एक संगठन कार्य करती है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण। और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जिसे इंग्लिश में ISFR 2019 भी कहा जाता है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। अगर कहे भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दोस्तों, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? अभी तक तो ये यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अधीन कार्य करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों, मुख्य बिंदु क्या है? तो देखिए, जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण है, यह प्रत्येक 2 वर्ष पर, भारतीय वन सर्वेक्षण है, यह प्रत्येक 2 वर्ष पर 1987 से वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करती है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्षों पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 वर्षों पर द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। फिर कहे, दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से
भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है क्या कि यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है, यानी जो 30 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट जारी किया गया वो कौन सा रिपोर्ट है? तो 1987 से जारी किया जाता है, यह 16वां रिपोर्ट है। दोस्तों कौन सा रिपोर्ट है? 16वां रिपोर्ट है। कौन सा? 16वां रिपोर्ट है। चलिए, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यानी जो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 उपग्रह है, उसी के अंतर्गत वन संसाधनों का आकलन किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहेगा कि भारतीय वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए कौन से दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया गया? तो रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया गया है आंकड़ों को जारी करने के लिए। तो दोस्तों आंकड़ों की जांच होती वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु कौन सी, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों की जांच हेतु किस पद्धति का इस्तेमाल किया गया है? वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। फिर कहे वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में कितने स्थानों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है? तो वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारत के 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि जब हमारा अगला इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। तो वर्तमान रिपोर्ट में कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया है? वर्तमान रिपोर्ट में कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया है? तो वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता एक नया अध्याय जोड़ा गया है इस स्थिति रिपोर्ट में। इस वन स्थिति रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता एक नया आंकड़ा जोड़ा गया है दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों की 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया। तो दोस्तों वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में, कितने मुख्य वर्गों में? 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया। तो कहेगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया गया उसका आकलन वृक्षों की प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटकर? तो 16 मुख्य वर्गों में बांटकर विभाजित किया गया। और जो विभाजित करके उनका वर्गीकरण किया गया तो किसके वर्गीकरण के आधार पर? तो चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया। अब दोस्तों हम देखेंगे चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण क्या होता है। एक तो एक नया शब्द जुड़ गया आपके और हमको उम्मीद नहीं लगता है कि आप इसके बारे में सुने होंगे, जाने होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए कि चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण क्या होता है। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था। तो यदि कहे भारत की वनस्पतियों का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत की वनस्पतियों का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हैरी जॉर्ज चैंपियन के द्वारा किया गया था। फिर आपसे प्रश्न पूछे भारत की वनस्पतियों का सबसे लोकप्रिय मान्य वर्गीकरण
कब किया गया था? तो 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन के द्वारा किया गया था। अगला है वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एसके सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया था। यानी 1968 में फिर से चैंपियन और एसके सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यानी स्वतंत्र भारत के लिए वन स्थिति रिपोर्ट 1968 में चैंपियन एवं एसके सेठ ने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्नों को एक एक कर विश्लेषण कर यदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाए आपके एग्जाम में तो अच्छे से जवाब दे देंगे। देखिए दोस्तों, यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। जो चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उन्हें 221 उपवर्गों में बांटा गया। यानी वनों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया? 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। इसका वर्णन ऊपर हमने किया हुआ है। तो दोस्तों वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों एवं बांस पर आश्रितता के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है। अब क्या अध्ययन किया गया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार, भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार के आकलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की और असम राज्य में पल्सर मोज़ैक तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का आकलन किया जा चुका है। तो दोस्तों भूमि के ऊपर स्थित जैव भार के आकलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की योजना प्रारंभ की गई है और यह असम राज्य में पल्सर तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का आकलन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च की 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य की, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का प्रमुख तथ्य क्या है? दोस्तों यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो एक एक करके सारे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में क्या क्या बताया गया, किसमें वृद्धि हुई, किसमें कमी हुई, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो आप लोग जानते होंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर वन एवं वृक्ष का आवरण है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यही बन जाता है कि भारत में वनों एवं वृक्षों का आवरण कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो भारत में वनों एवं वृक्षों का आवरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर वनों एवं वृक्षों का आवरण है। तो वनों एवं वृक्षों का आवरण कितने क्षेत्रफल पर? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर वनों एवं वृक्षों का आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। यानी कि भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल प्रतिशत 24.56, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 24.56% क्षेत्रफल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है भारत में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे प्रश्न हो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है,
प्रतिशतता में तो 24.56%। यदि कहे कुल वर्ग किलोमीटर कितना है क्षेत्रफल में, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करते हैं याद हो गए होंगे दोस्तों। बार बार इतना बार बोलते इसलिए हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे, सुनने से आपको याद हो जाएंगे, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा ये वीडियो। दूसरी बार जब हम आपको लेकर के आएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे और सारे प्रश्न आप हूबहू जवाब देंगे दोस्तों। किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे, चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, वन कितने हैं, कुल वन कितने हैं। अब वो तो वृक्ष और वन दोनों मिला करके थे 8,07,000 जितने थे, और अभी जो बात करेंगे सिर्फ वन की बात करेंगे, वृक्षों की बात नहीं करेंगे। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना है, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.67%। यानी दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में कुल वनों का प्रतिशत कितना है, तो भारत में कुल वनों का प्रतिशत 21.67%। लेकिन अगर कहें कुल वृक्षावरण एवं वनावरण का प्रतिशत कितना है, तो 24.56%। तो दोस्तों याद रखेंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना है, तो 21.67%। फिर आगे अगर हम देखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण, देखिए दोस्तों वृक्षावरण आ गया, हमने इसके पहले वन की चर्चा की, अब करेंगे वृक्ष की चर्चा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्ष कितने हैं, तो वृक्ष कितने वर्ग किलोमीटर पर, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वृक्ष हैं। 95,027 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष है, 95,027 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के 95,027 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष हैं, जबकि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर क्या है दोस्तों, वन है। और कहे वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, यानी वनों के क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 2019 का जो रिपोर्ट आया है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो आया हुआ है, उस रिपोर्ट में भारत के वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि 2019 रिपोर्ट में भारत के वनों में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उपयुक्त वृद्धि और कमी दोनों हुई है, या इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो वनाच्छादित क्षेत्रफल में भारत में वृद्धि है, यानी भारत के वनों में वृद्धि हुआ है, और कितने किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, तो 3,976 वर्ग किलोमीटर के वनों में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी कि जो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, तो वो उसमें 3,976 वर्ग किलोमीटर के वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.56% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.56% है। अगर हम आगे बात करें वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि ये तो वन की बात की है, वनों में कितनी वृद्धि हुई, 3,976 वर्ग किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो वृक्षों से जो वृक्ष हैं उनकी क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुई, 1,212, यानी दोनों ही क्षेत्रों में वनों में भी वृद्धि हुई
वृक्षों के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, वनों में जो वृद्धि हुई 3,976 वर्ग किलोमीटर की, वृक्षों में जो वृद्धि हुई वो 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो जो वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो 0.56% की, और जो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कितना प्रतिशत, 1.29% की वृद्धि हुई। और दोस्तों इन दोनों का आकलन करके हम लास्ट में अगर आकलन निकालें तो वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई, तो वन में कितना वृद्धि 3,976, वृक्ष में कितना वृद्धि 1,212, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5,188 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.65% की वृद्धि हुई है। यानी वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि जो हुई है 5,128 वर्ग किलोमीटर की। तो दोस्तों आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के वनों और वृक्षों के आवरण में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। दोस्तों याद नहीं हो इसको बार बार देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। इसको या तो कहीं नोट कर लेंगे या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार देखेंगे, अगर बार बार देखेंगे तभी ये याद रहेगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट हैं और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले अगले 2 साल के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ से तो प्रश्न बनते हैं, जो लोग एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक अगर कहें वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, अब राज्यों के आंकड़े में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं, यानी कि सर्वाधिक वन प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। वर्ष 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों का प्रतिशतता किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वनों का प्रतिशतता मिजोरम में, यानी प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। मिजोरम में कितने प्रतिशत वन, तो 85.41%, 85.41% जो प्रतिशतता की दृष्टि में भारत में किसी भी राज्य का सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, यानी प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन अरुणाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत, लगभग 80%, याद रखेंगे वो 79.63%, यानी कि लगभग 80% अरुणाचल प्रदेश में वन है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मेघालय में 76.33%, मणिपुर, शुरू के 3 स्थान दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद मणिपुर में 75.46%, नागालैंड में 75.31%। और ये सभी के सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वाधिक वन प्रतिशत। तो एक बार फिर से दोस्तों ऊपर से देखते हैं, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में, मिजोरम में। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक वन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा मेघालय में है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाया जाता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़। दोस्तों हम इसका PDF भी लिंक के रूप में प्रोवाइड करा देंगे, आप लिंक को ओपन करके PDF भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई।
कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों की वृद्धि किस राज्य में हुई? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों की वृद्धि कर्नाटक में हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों की वृद्धि कर्नाटक में हुई। और कर्नाटक में कितने वर्ग किलोमीटर के वनों की वृद्धि हुई? 1025 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों की वृद्धि किस राज्य में? कर्नाटक में। कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो 1025 वर्ग किलोमीटर की। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, यानी दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? 990 किलोमीटर आंध्र प्रदेश का। और केरल 823 वर्ग किलोमीटर, यानी केरल में 823 वर्ग किलोमीटर की वनों में वृद्धि हुई। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन है? तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक कर्नाटक में हुई, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल का स्थान है। अगर हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, तो रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं और वो क्या तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया RFA क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया RFA क्या होता है? तो दोस्तों RFA पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो या उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो। यानी RFA क्या होता है? तो RFA पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो या उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो। तो दोस्तों RFA क्या होता है समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो ये हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है। भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कितने किलोमीटर की कमी आई है? तो 330 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.05% है, जो 330 वर्ग किलोमीटर में मामूली कमी आई है। तो किस में? RFA में। दोस्तों भारत में 62,466 आर्द्र भूमियां देश के RFA के क्षेत्र के लगभग 3.83% क्षेत्र को कवर करती है। यानी कि भारत में RFA का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत है? तो 3.83% क्षेत्र को कवर करती है। और भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यानी सर्वाधिक आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारतीय राज्यों में आर्द्र भूमियों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि आर्द्र भूमियों की दृष्टि से बंगाल का दूसरा स्थान है। दोस्तों अगर हम बात करें बांस क्षेत्र की, तो सर्वाधिक अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस भूमि लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। जो बांस भूमि है वो कितने वर्ग किलोमीटर पर? तो जो बांस भूमि है 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। और ISFR 2017 यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में कुल बांस भूमि में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कुल बांस भूमि में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 2017 की तुलना में 2019 रिपोर्ट में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है बांस के क्षेत्रों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बांस के क्षेत्रों में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 3,229 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें मैंग्रोव वनों की स्थिति, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा उदाहरण है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी मैंग्रोव वनों में भी 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों प्रश्न पूछे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के मैंग्रोव वनों में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो भारत के मैंग्रोव वनों में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की? तो 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.10% है। यानी 54 वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव वनों में जो वृद्धि हुई है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 1.10% है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर हम कहें पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी स्थिति क्या है, भारतीय वनों की पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति क्या है? तो भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी क्षेत्रों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। वर्तमान आकलन में 2017 की तुलना में भारत के 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर 0.9% की वृद्धि देखी गई। यानी पहाड़ी जिलों के 144 जिलों को आकलन किया गया था, जिसमें 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति, यानी पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वनों की स्थिति क्या है? पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वनों की स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं अक्सर। तो देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है। तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वन कितना पाए जाते हैं? 1,70,541 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.5% है। यानी कि पूर्वोत्तर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व क्षेत्र में जितना क्षेत्रफल पाया जाता है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 65.5%। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 65.5% वन। तो 65.5% वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में। अगर इस तरह वर्ग किलोमीटर में कहें तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर वन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दोस्तों ये कमी आई है, अभी तक हमने वृद्धि देखा था, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आता है कि जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कुल वनावरण में कमी आई है। और कुल कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है? तो जो पूर्वोत्तर का जो वन क्षेत्र है उसमें 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो पूर्वोत्तर के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.45%, यानी 0.45% की कमी आई है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल वनावरण क्षेत्र में कितना वर्ग किलोमीटर की कमी देखा गया है? तो 765 वर्ग किलोमीटर की कमी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगर कहे कितना प्रतिशत है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 0.45% उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कमी आई है दोस्तों। और ये पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो बार बार पूछेंगे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर। तो असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर, यदि असम और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूर्वोत्तर का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वनों में कमी नहीं पाई गई है? तो असम और त्रिपुरा के वनों में कमी नहीं हुई है, बाकी सारे पूर्वोत्तर के राज्यों में वनों की कमी पाई गई है। यानी असम और त्रिपुरा में वृद्धि हुई है वनों में, बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में कमी दर्ज की गई है। अब दोस्तों अब ईंधन की, हमारा अगला पॉइंट होगा
ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रिता, यानी कि जो कौन सा ऐसा राज्य है जो जहाँ के लोग सर्वाधिक ईंधन के लिए लकड़ियों पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक आश्रित राज्य है। यानी महाराष्ट्र में ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और सर्वाधिक ईंधन की लकड़ियों पर आश्रित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यानी ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रितता किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। यानी चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक आश्रित राज्य है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, यह देखा गया कि भारत के वनों में रहने वाले लोग द्वारा छोटी इमारती लकड़ी का दोहन भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि के 7% के बराबर है। भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है। अगर हम कहें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है, यानी कि जो 24.56% वनावरण है उसका 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है। अगला है, किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों के भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आंकी जाती है। अगर कहें किसी क्षेत्र के निवासियों की भौतिक समृद्धि किससे मापी जाती है, संपन्नता किससे मापी जाती है, तो भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आंकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों का बेतहाशा उजाड़ा गया है, लेकिन हमारी वन संपदा दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ से तो अब यदि प्रश्न पूछे तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।